पप्पू यादव तो एक ताकत है, एक नाम है, एक समाज की ताकत है, समाज का आवाज है। किसी को भी नहीं, मैं पप्पू यादव को, जीते या हारे मैं पप्पू यादव को ही वोट दूंगा। बढ़िया नेता है पप्पू यादव, दुख सुख को देखने वाला। यहाँ से हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव को वोट देंगे। पप्पू यादव नेता ही नहीं है बल्कि पूर्णिया का बेटा है। लोगों का नेता अगर है और दिल में बसाए हुए आवाम पूर्णिया का, तो वो पूर्णिया के राजेश जो पप्पू यादव के सिवा यहाँ पूर्णिया के लिए कोई ऐसा कैंडिडेट ही नहीं। हम लोग पप्पू यादव को ही वोट देंगे। पप्पू यादव मेरा भाई है। पप्पू यादव और कोई बीमा भारती और यहाँ लालू यादव चलने वाला यहाँ नहीं है। हम लोग पप्पू यादव को। पप्पू यादव तो अपना स्टैंड पर खड़ा है, न वो हिंदू है न मुसलमान है, वो पूर्णिया का नेता है और सबका बेटा है, वो भाई है। उम्र में कम से कम 50 बार पप्पू यादव से मिले हैं और हाथ भी मिलाए हैं। पूर्णिया का सांसद इस बार निर्दलीय उम्मीदवार को हम लोग चुन रहे हैं। कि एनडीए में है कि महागठबंधन इंडिया पार्टी में, उसको अपने ज्ञान नहीं है तेजस्वी यादव को। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और पूर्णिया सदर विधानसभा के बीरपुर चौक, ये एक हाट बाजार भी है, यहाँ पर मौजूद है और ये जानने के लिए कि इस बार दिल्ली की यात्रा कौन करेगा, चर्चा खूब हो रही है। त्रिकोणीय फाइट बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस बार त्रिकोणीय फाइट होगा, लेकिन बीमा भारती यहाँ कमज़ोर नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी जनता बताएगी कि इस बार कौन। पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, संतोष कुशवाहा जो हैं वो एनडीए के उम्मीदवार हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। और इस बार पूर्णिया की जनता किसे अपना मत देगी, पूर्णिया की जनता इस बार किसे दिल्ली भेजेगी? पप्पू यादव को। पप्पू यादव। हाँ। क्यों पप्पू यादव ही क्यों? बढ़िया कुशवाहा है, बीमा भारती हैं, वो लोग कभी जानते नहीं है। हम लोगों का बढ़िया नेता है पप्पू यादव, दुख सुख को देखने वाला, बढ़िया आवाज उठाने वाला। ऐसा नेता हमरा को नहीं है। कोई नहीं है। नहीं, हमरा यहाँ पर को नहीं नेता है उसका। कुशवाहा 10 साल तक सांसद रहे। वो अपनी मतलब से बन गया, भागता बन गया। हाँ, हमारा नेता यहाँ से नहीं उठाता तो वो जीत गया था। इस मरते हमारा पप्पू यादव यहाँ से उठेगा, उठा हुआ है, अब भारी मोहब्बत से जीत के दिखाएगा। जीत के दिखाएंगे जी। इस बार क्या है माहौल आप लोगों का? जी, इस बार कौन पूर्णिया का सांसद इस बार कौन बनेगा? पूर्णिया का सांसद इस बार निर्दलीय उम्मीदवार को हम लोग चुन रहे हैं। कौन निर्दलीय उम्मीदवार कौन है? पप्पू। जी, हाँ, लेकिन पप्पू यादव को चुन रहे हैं हम लोग जो है। जी। तो पप्पू यादव में ऐसा खास क्या आप देख रहे हैं? गरीब गुरुओं का सुनते हैं, या कोई तरह का कांड होता है, कोई तरह का अगलगी होता है, किसी तरह का कोई घटना होता है, सबसे पहले पप्पू जी वहाँ पर पहुँचते हैं। इसलिए जो पप्पू जी पहुँचते हैं वहाँ पर और सबका सुनते हैं। जी, नहीं, बीमा भारती वो सब जनता का सुनने वाली नहीं है, वो सब जनता का सुनने वाली नहीं है। नहीं, पप्पू जी को जो है, जैसे 112 नंबर का डायल जो होता है, वो गाड़ी जब नहीं पहुंचती है, जब तक वो पहुंचेगी तब तक पप्पू यादव की वहां पर पहुंच जाते हैं। 112 भी नहीं पहुंचता, लेकिन तब तक पप्पू जी पहुंच जाते हैं। जी। क्या माहौल है बाबा इस बार? नहीं, आप ही बता दीजिए। अच्छा, आप नाराज हैं क्या? तो पब्लिक आप क्या हैं? हम ही लोग ने। अच्छा, हम लोग बताएंगे ना। वो बताएंगे। आप भी बताइए। नहीं, अच्छा नेताजी। अच्छा नेताजी बताइए। हाँ, नेताजी हैं क्या? नेताजी हैं। कौन नेताजी है मतलब? नेताजी नहीं तो जमार यादव है। अच्छा। लीजिए, पब्लिक से लीजिए। तो आप ही से बात करें, आप ही बता दीजिए क्या कौन है? पूछना चाहते हैं? पूर्णिया से इस बार कौन जाएगा? पूर्णिया से हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव को वोट देंगे। हाँ, यहाँ बहुत वोट से जीतेगा वो। यहाँ हाँ, बहुत उम्मीदवार हिंदू मुस्लिम पूरा सपोर्ट है उसके कि जनता की हमारा काम अभी नेता वही है। आज तक संतोष कुशवाहा कभी बीरपुर पंचायत हो या रजीगंज पंचायत हो, 14 पंचायत में घूर के कभी नहीं गया। नहीं गए? नहीं। आज इलेक्शन की पारी आता था, आज तक दर्शन करने नहीं आया। जब हम लोग 2 बार हम उस लोग को जीता है, लेकिन अब हम लोग पप्पू यादव को फिर चुने हैं। पप्पू यादव को ही वोट देंगे और देंगे। पप्पू यादव और कोई बीमा भारती और यहाँ लालू यादव चलने वाला यहाँ नहीं है। हम लोग पप्पू यादव को नहीं, कुछ नहीं, वो सब यहाँ चलने वाला नहीं। तेजस्वी जी बार बार आके कह रहे हैं कि बीमा भारती हमारी उम्मीदवार है, वोट दीजिएगा। क्या क्या विशेषता है बीमा भारती में जो उनको वोट दिया जाए? उनका पहचान तो ये है कि अवधेश मंडल बराबर तीर्थ यात्रा में रहते हैं, बराबर जेल जाने का वो काम करते रहते हैं, दोनों बाप बेटा। वही बीमा भारती का पहचान है, उनको वोट क्यों दें? आखिर क्या विशेषता है उसमें? कभी दुख सुख में, कभी पूर्णिया के लिए। आज तो 20 साल से विधायक है ना पूर्णिया का,
रुपौली का, तो आज तक पूर्णिया के लिए कोई कभी आवाज भी उठाया क्या? तो कहते हैं कि जितना रुपौली का विकास हुआ उतना ही पूर्णिया का विकास हुआ। रुपौली में कोनो एम्स खुल गया, कोनो हवाई अड्डा बन गया, कोनो आपका है कोई फैक्ट्री लगा दिया क्या? आज तक कोनो कोई चीज बनाया तो बताइए आप तो हर जगह घूरते हैं, इसलिए उसको क्यों वोट दें? पप्पू यादव नेता ही नहीं है बल्कि पूर्णिया का बेटा है। संतोष कुशवाहा कह रहे हैं कि आप क्षेत्र में जाइए, जनता से बात करिए, जनता जवाब देगी कि हमने काम कितना किया। हाँ, जनता इसलिए काम किया, कभी कोई जनता देखा नहीं उसको। 10 साल हो गया ना, आपने नहीं देखा है? अभी तक नहीं देखे संतोष कुशवाहा कैसा चेहरा है। ये सुनते हैं बराबर कि फेयर लवली लगा करके एसी में हर वक्त बैठल रहते हैं, इतना तो काम किया है। हाँ, फेयर लवली लगा के बैठे। हाँ, फेयर लवली लगा वो बैठल रहते हैं। इससे हम लोग तंग आ गए। उससे पहले जो सांसद थे साबुन तौलिया वाला, उससे भी हम लोग तंग आ गए थे। लेकिन पप्पू यादव जमीनी नेता है, इसलिए यहाँ पूरा उसके ऊपर लोगों को विश्वास है, वो इस बार जीतेगा, बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा। आप कुछ कह रहे थे? क्या बोलिए आप? कुछ कह रहे थे कि हमने देखा ही नहीं, चेहरा ही नहीं देखा। सही बात, कुशवाहा को अब 2 बार टर्म में हम लोग जिताए हैं, लेकिन अभी तो उसको चेहरा नहीं देखे हैं, फोटो में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, लेकिन नेता है फोटो में हाँ टीवी फोटो में देखे, अभी जमीन उसको नहीं देखे हैं। जब 10 साल MP हो रह चुका है और मेरा एरिया में कोई विकास नहीं, मेरा एरिया किया, पूर्णिया में कोई विकास नहीं किया वो, इसलिए जब उठा हुआ है। और उसको क्या कुशवाहा क्या नीतीश कुमार आ जाएगा या लालू यादव आ जाएगा तब भी उसको वोट नहीं देंगे हम लोग पप्पू यादव को ही वोट देंगे। पप्पू यादव मेरा भाई है, मेरा दुख सुख में वो भाग लेता है, जब बुलाते हैं तब आ जाता है। 5 मिनट में न लगता है फोन करने के लिए, फौरन यहाँ पहुँच जाता है, 5 मिनट में पहुँच जाता है वो। और उसको वोट नहीं देंगे, क्या देंगे हम? लालू यादव को या कुशवाहा को या बीमा भारती को? किसी को भी नहीं। मैं पप्पू यादव को, जीते या हारे मैं पप्पू यादव को ही वोट दूंगा। जीते या हारे हाँ, पप्पू यादव को ही वोट दूंगा। कौन बाबा? अरे हम तो जात के धांगड़ हैं, धांगड़ को मोदी रहे या केंद्र सरकार कौन पूछता है। यहाँ तो पढ़ा लिखा लोग बहुत है, लेकिन वो संविधान में क्या परिवर्तन करेगा हम लोग न जानते हैं। लेकिन आदिवासी लोग ये समझ नहीं रहा है कि क्या मेरे साथ होगा। इस बार जो केंद्र सरकार सत्ता में आ गई तो संविधान में तो छेड़खानी निश्चित रूप से होगा, खास करके हरिजन आदिवासी का। जो हरिजन आदिवासी यहाँ का 75 क्या 90% 100% भी लोग नहीं जान रहा है क्या संविधान में छेड़। अच्छा एक बात कहिए, संतोष कुशवाहा 2 टर्म रहा, वो MP रहा, हम लोग देखते हैं गाड़ी से गए, कहाँ जाता है क्या करता है कोई पता नहीं। यहाँ पूर्णिया में भी घर भरा आज तक आया। हमको 2020 में कोरोना पकड़ लिया था। पप्पू यादव हमारे डेरा पर आया, कैसे मालूम हुआ, किसने कहा हमको? उस समय जो है 30,000 रुपया दिया था, 30,000 रुपया दिया था पप्पू यादव। वो समय कैसे भूलेंगे? क्योंकि बहुत लॉन्ग फैमिली हम लोग हैं, 14-15 आदमी है। उस परिवार में कुछ बात है, कमाई वगैरह सब बंद हो गया था, 30,000 रुपया दिया था पप्पू यादव दिया था। वो बात भूलने वाली बात है। अच्छा, संतोष कुशवाहा को किस हैसियत से लोग देगा वोट? वो तो कमज़ोर आदमी का ब्रोकरी करता है, वो माफिया है दारू वाला, वो खुद जो है देश को बिगाड़ने वाला। पप्पू यादव के बारे में बोलते हैं कि ऐसा वैसा। पहले जो है आपके बाबूजी, हमारे बाबूजी किस लिबास में रहते थे, तो जैसे जैसे जो है समय परिवर्तन होता है, लोगों में बुद्धि उस तरह का आता है, उस तरह का आता है। तो अभी को कहना ये कहना है कि पप्पू यादव, अरे पप्पू यादव तो आप फ़ोन करके देखिए। हम तो यहाँ, मेरा घर पड़ता है, कहीं बाहर नहीं पड़ता है, घर पड़ता है। पप्पू यादव के सिवा यहाँ पूर्णिया के लिए कोई ऐसा कैंडिडेट ही नहीं। आप बोलते हैं बीमा भारती सब दिन रहा नीतीश कुमार के साथ, क्या राजद में कोई ऐसा नेता नहीं था? कोई ऐसा नेता नहीं था जो बीमा भारती को दे दिया। पप्पू यादव को बोलता है, उसके पास तो 74 केस उसी पर है। हम लोग नहीं जानते हैं का यहाँ, अरे कितना दूर एजेंट भी बता दे किसको? पप्पू यादव को। वो स्वयं है, सुनिए, पूर्णिया में आकर उन्होंने RSS वाला, वो पप्पू यादव ऐसा समुदाय के लोग हैं, ना जात पात किसी तरह का किसी में भेद नहीं है। तो लोग वैसा पब्लिक को चुनेगा कि बीमा भारती को चुनेगा, कि संतोष कुशवाहा को चुनेगा। मोदी को देख के क्या करेंगे? जो खुद जो है बोलना नहीं चाहिए, जो खुद बाल बच्चे का मुंह नहीं देखेगा, वो पब्लिक का क्या देखेगा भाई? क्या देखेगा? हमारे वाइफ एक्सपायर कर गए तो जो एक्सपायर किए, तो हम जो बाल बच्चा को जो है एक ढंग से रखें तो वही ना देखभाल करेगा।
वो क्या करेंगे बोलिएगा ना न वो परिवार खुद परिवार के साथ नहीं रहेगा, वो देश को क्या। अच्छा, हम लोग सुनते हैं कांग्रेसी हुकूमत में 56 करोड़ रुपया जो है देश पर कर्ज था, अभी 150 करोड़ कर्ज है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अब बेरोजगार की बात, पढ़ा लिखा लोग जो ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, वो बैठल रहेगा, सर्विस नहीं होगा, वो इस बात को नहीं पूछता है। हर गांव में मजरेटी होता है, मजरेटो युवक इतना बेरोजगार हो गया कि 2 पैसा के लिए कहीं भी चले जाता है, किसी के साथ कुछ भी कर लेता है, कर लेता है। हाँ, लेकिन बेरोजगारी इतनी है, हमारे घर में भी पढ़ा लिखा है, सब ग्रेजुएशन किया हुआ है, सब बेरोजगार पड़ा हुआ है, सब बेरोजगार है। तेजस्वी जी पूर्णिया आकर कहते हैं कि तेजस्वी जी पूर्णिया में आकर कहते हैं कि या तो एनडीए को वोट दीजिए या तो इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए। ये बिचौलिए जो हैं वो भाजपा और आरएसएस के एजेंट है, यानी वो इशारा पप्पू यादव की तरफ रहता है। तो आप मानते हैं कि पप्पू यादव आरएसएस और भाजपा के एजेंट है? तेजस्वी को खुद पता नहीं है कि एनडीए में है कि महागठबंधन माने इंडिया पार्टी में है। उसको अपने ज्ञान नहीं है तेजस्वी यादव को, तो वो किसके लिए आया था? वो कुशवाहा के लिए आया था कि बीमा भारती के लिए आया था? अरे पप्पू यादव तो एक ताकत है, एक नाम है, एक समाज की ताकत है, समाज का आवाज है, उसका नाम है पप्पू यादव। एक तरफ और भारत का तमाम विपक्षी दल, विपक्षी नेता एक तरफ, पूर्णिया का बेटा, पूर्णिया का स्वाभिमान, पूर्णिया का लोगों का नेता अगर है और दिल में बसाए हुए आवाम पूर्णिया का, तो वो पूर्णिया के राजेश जो पप्पू यादव को सांसद भी मान लिया है, अपना बेटा भी मान लिया है, और 26 तारीख को अपार मत देकर पार्लियामेंट भेजने का काम पूर्णिया का आवाम करेगा। जय हिंद, जय भारत। इंडिया और एनडीए के बीच का दलाल कौन है? तो कह रहे थे कि सुनिए ना, हाँ, वही तो आरएसएस पर आ रहे हैं ना। एनडीए और एनडीए के बीच का दलाल नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार के साथ में कभी तेजस्वी जाता है, कभी उनके साथ में वो आता है, तो दलाल क्या है? आरएसएस से क्या जुड़ा हुआ है? ये दोनों को जोड़ने वाला क्या है? नीतीश कुमार। शुरू से नीतीश कुमार कभी एनडीए कभी इंडिया में आता है। इस दोनों के बीच का दलाल तो नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार के साथ में कभी तेजस्वी आता है, कभी निकल जाता है। तो बड़का आरएसएस का दलाल तो तेजस्वी खुद है, क्योंकि उससे साठगांठ है। तो वो दूसरा को कैसे बदनाम कर रहा है? उससे पूछिए ना कि कभी तेजस्वी नीतीश कभी इंडिया कभी एनडीए में क्यों जाता है? उसके दलाल के पीछे क्यों जाता है? अपना स्टैंड है। पप्पू यादव आज तक वो बीजेपी का न सपोर्ट किया, न तो आरएसएस का सपोर्ट किया। वो कह रहे हैं कि हमें हराने के लिए भाजपा से उन्होंने साठगांठ कर लिया है, और इसलिए अभी तो विरोधी ऐसे बोलबे करेगा, क्षमता नहीं है। आपका मोदी और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार टोटल आदमी तो लगा है पप्पू यादव को हराने के लिए। कैसे? तेजस्वी कह रहे हैं अकेले हम भाजपा को शांत करा दिए। तो फिर अकेले शांत करा दिया, तो कभी कभी इसके साथ में कैसे चला जाता है? वो नीतीश के साथ में कैसे आ जाता है? अकेले शांत करा देते तो नीतीश का चमचागिरी कहा करते? जो बाहर में गिराने वाला नेता है, जनसंख्या घटाने वाला नेता, उसके साथ में क्यों चले आते हैं? नीतीश कुमार तो बाहर गिरवाता है सबसे। आपसे भी बाहर गिरवाने का आश्वासन देगा, आप भी बाहर गिरवाइएगा सबको। वैसा सब आदमी का उस साथ में जाता है। अभी वो बदनाम करता है पप्पू यादव को। पप्पू यादव तो अपना स्टैंड पर खड़ा है, न वो हिंदू है न मुसलमान है, वो पूर्णिया का नेता है और सबका बेटा है, वो भाई है। क्या मतलब वाकई में पूर्णिया का बेटा है? हाँ हाँ, हम लोग तो पहले भी बोल दिए हैं कि वाकई में बेटा है। मेरे यहाँ यही कोरोना में 2 आदमी मर गया। सुनिए, सांसद रहा, मतलब कि संतोष कुशवाहा जी सांसद रहे, मगर एक बार भी हुल्की कोरोना मारने नहीं आया। वही पप्पू यादव आया, उन्होंने उड़ा कर मर गया। उसके बाद बाप बेटा डूब के मरा, मगर वही कोई नहीं आया, वही कुशवाहा जी भी नहीं आए, वही पप्पू यादव आया, कुछ पैसा दिया। नेता है तो पप्पू यादव है। पूरे हिंदुस्तान की। हाँ, पूरे पप्पू यादव है। अब सब आप सुनिए ना, आप शायद लाइव कास्ट नहीं देख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो नेता है पप्पू यादव। कौन? ये बाबा नाराज। ये नाराज यहाँ कोई नहीं है। अपना काम करिए ना। देखिए बाबा नाराज है, लगता है पप्पू यादव को नहीं चुनेंगे। यह है कि दुनिया में कोई किसी के कमा को नहीं खिलाया, नहीं खिलाता। कोई नेता हो जाए, सब अपना अपना कमेलो खाता।
मर की पप्पू यादव में यही गुण है कि कोई भी बस्ती में लड़े झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा कोई बात हो गया तो आ करके शांत कर देता है। इस पप्पू यादव यही लेकर के हम लोग खुश हैं। कमा को कोई किसी को नहीं खिलाता। बाकी बात ये कोरोना काल में जो हम लोग का दिल्ली में जो मदद किया है, वैसा मदद कोई नेता आज तक नहीं मदद किए थे? हाँ किया, समझे। यहाँ दिल्ली में जाकर यहाँ तक कि गई थी मैं वो गुजरात में जो है बिहारी सबको मारता था, दंगाता था, वहाँ पप्पू यादव जा करके धमकी दिया वहाँ का गुंडा सबको को कि आज तारीख से एक भी बिहारी हमारा मर जाएगा तो हम भी पूर्णिया जिला का बिहार का एक नेता है, यहाँ का एक भी गुंडा को नहीं छोड़ के चुन चुन कर मार डालेंगे। तब वहाँ शांति हुआ। पप्पू यादव पूर्णिया का बेटा है ना? जी जी जी, तो इस बार चुनिएगा आप? एकदम हम लोग सब पप्पू यादव को चुने। कुछ नहीं यहाँ कोई। कौन बाबा आपकी बार? कुशवाहा को तो हम चिनते भी नहीं आज तक। 10 साल सांसद, 10 साल है, एको दिन नहीं देखे हैं, ख्वाबों में नहीं देखे हैं, ख्वाबों में नहीं देखे हैं। अभी खाली गाड़ी में तीर को देख रहे हैं, गाड़ी में तीर देख रहे हैं। हाँ, आप पप्पू को रोज देख रहे हैं, महीना 2 महीना 2 महीना 3। सपना में आते हैं कि नहीं? ख्वाब में आते हैं? ख्वाब में कि देखने में आते हैं, दिखाने में आता है। हाँ, मदद उदद करते हैं पप्पू? खूब खूब, जो ऐसा कोई मदद नहीं करता है। हाँ, तो एकदम मन बना लिए। क्या भैया गुटखा खाते हुए बता दीजिए कौन आपकी बात? पप्पू यादव है। कौन है? जी, सब उसी को देंगे। सब उसी को देगा जी। मतलब पूरा क्या कुछ माहौल पूरा बना हुआ? जी जी, सब पूरा बना हुआ, सब पप्पू यादव। यहाँ पे वोट नहीं कटेगा? एकदम इसका यहाँ जो है ना, बार क्या? पप्पू यादव ऐसा है ना, ऐसा इंसान है जो वो मस्जिद में रहे चाहे मंदिर में रहे, हर जगह में आता है तो वो चंदा दे के जाता है। हाँ, इतना वो अच्छा है। कोई को मानते हैं? हाँ, हर जात के लिए वो मतलब मौजूद है। हर जात के लिए मौजूद। हाँ, वो हम लोग का पूर्णिया में चाहे मदरसा रहे चाहे मंदिर रहे, और हर जगह में आके वो देखे जाते हैं। तो हम लोग पप्पू यादव को ही वोट देंगे। पप्पू यादव को ही वोट देंगे। क्या भैया इस बार किसे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पप्पू यादव को ही वोट देंगे। पप्पू यादव को? हाँ, गरीबों का मसीहा है, हर इंसान से जाके मिलते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने आप को बड़का नेता समझते हैं, वैसा बात उसमें कोई बात नहीं है। वो हर गरीब व्यक्ति के पास जाके मिलते हैं। संतोष कुशवाहा की तरह नहीं है जो कि जीत के दिल्ली में जाके गद्दी में बैठ जाते हैं। पूरा क्षेत्र में घूमते वो तो वैसे बोलते हैं, कभी कोई जानता भी नहीं होगा उसको। बीमा भारती को? बीमा भारती को भी नहीं जानता होगा। बीमा भारती को नहीं जानते? नहीं जानता। बीमा भारती का शकल तक नहीं? शकल नहीं देखा है उसका। की तरफ जानता होगा उसको, लेकिन इधर कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता इसको कभी नहीं। अब बच्चा से इधर पूछेगा तो पप्पू यादव कौन है, तो हाथ मिला के गया उस बोलेगा हमसे हाथ मिला के पप्पू यादव? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जानते हैं पप्पू यादव? बढ़िया से जानते हैं। भारती को जानते हैं? इस उम्र में कम से कम 50 बार पप्पू यादव से मिले हैं और हाथ भी मिलाए हैं। बीमा भारती को जानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल। संतोष कुशवाहा? उसको कौन है वो उसको पहचानते भी नहीं है, बस इतना जानते हैं कि वो 10 साल रहे हैं, सांसद रहे हैं। सांसद रहे हैं 10 साल। पहचानते नहीं है? अगर पप्पू यादव को अभी बुलाइएगा ना तो आधे घंटे के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस है। बहुत बहुत बोलिए ना, उसका तो बात बोलना ही हम लोग को ये लगता है कि वो कहाँ से आया है, ऊपर से फरिश्ता उससे आया है क्या, गरीब आदमी का वो मसीहा बन के आया है पूर्णिया जिला में। पूर्णिया जिला में मसीहा? हाँ, गरीबों का मसीहा है। चलिए देखिए, पूर्णिया जिला में मसीहा बन के आए हैं, माहौल जानने आए हैं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का, और हमारी टीम ये जानने निकली है कि इस बार दिल्ली की यात्रा किसके लिए आसान होगी, कौन जाएगा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से। त्रिकोणीय फाइट है, संतोष कुशवाहा है, बीमा भारती है, पप्पू यादव है। बीमा भारती को तो लोग मैदान में देख भी नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि बीमा भारती दर्शक दीर्घा में बैठकर ये खेल देखेगी कि मैदान में किस तरीके से पप्पू यादव संतोष कुशवाहा पर भारी पड़ रहे हैं। इस तरीके का माहौल पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का है। आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।